दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे किरदारों की खबर बताने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। एक तो वो किरदार जो समय और सिचुएशन के हिसाब से अपना आइडियोलॉजी, अपना तरीका और अपनी पार्टी सब कुछ बदल लेता है। सायोनी घोष के बारे में अभी बताऊंगा कि किस तरीके से सायोनी घोष के अपने क्षेत्र के लोगों ने उनको खदेड़ दिया और खदेड़ करके भगा दिया है, गद्दार गद्दार के नारे तक लगाए। पूरा वीडियो अभी दिखाऊंगा। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में सुपर कॉप के नाम से मशहूर, सिंघम के नाम से मशहूर एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई के एक बड़े कांड से जुड़ा हुआ मामला। फांसी की सजा हुई है, अदालत ने फांसी की सजा मुकर्रर की है। क्यों मुकर्रर की है, क्या कांड हुआ था, पूरा मामला उसके बारे में भी बताऊंगा, पूरी खबर बताऊंगा और इस पर तमाम सारे दलों का, नेताओं का कहना क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। उधर राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में, चढ़ावा घोटाला मामले में संजय सिंह ने कुछ और सनसनीखेज सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं, जिससे चंपत राय बंसल की स्थिति और गंभीर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम सारे लुटेरे पदाधिकारी और तमाम सारे नेता चंपत राय बंसल को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस्तीफा मंजूर हो गया है और ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसे दर्शाया जा रहा है जैसे चंपत राय शहीद कर दिया गया हो। लेकिन चंपत राय के बारे में जो बात कही जा रही है, जो खबरों में आ रहा है कि चंपत राय ही इस पूरे के पूरे खेल का सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात सरगना था। ऐसे ही नहीं, क्योंकि जो साक्ष्य संजय सिंह ने अभी पेश किए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करेंगे और साथ में एक खबर, अमित शाह के एक सबसे बड़े झूठ की पोल खोलता हुआ सरेआम कैमरे पर झूठ बोलते हुए पकड़े गए अमित शाह। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो वीडियो दिखा देता हूं सायोनी घोष का। सायोनी घोष आप जानते हैं ना, तृणमूल कांग्रेस की किसी दौर में सांसद रही और अचानक से पार्टी बदल ली। चुनाव होते ही एकदम ऐसा रंग बदला कि गिरगिट भी शर्मा जाए। लेकिन जब क्षेत्र में पहुंची उस जनता के सामने जिसने इनको टीएमसी के नाम पर जिताया था, तो किस तरीके से इनको वहां से खदेड़ा गया, इनको बेइज्जत किया गया, इनको इसकी असली हैसियत और औकात बताई गई, उसका वीडियो देखिए जरा। नमस्कार मैम। रूबी अरुण ने ये वीडियो शेयर किया और जो कुछ लिखा गया उसको कोट करते हुए लिखा है, जो कहा गया, कहा कि तुम कितने में बिकी। लोग पूछ रहे हैं, गद्दार, बेईमान, पार्टी बदलने वाले, पार्टी बदलने और विद्रोह करने के बाद जब पिछले दिनों दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर इलाके में ये सायोनी घोष पहुंची तो वहां लोगों ने इन्हें कोसते हुए घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद आक्रोशित और उत्तेजित भीड़ से इनको निकाला, लेकिन इसके बाद भी लोग सायोनी को, गाड़ी को घेर करके गुस्से से लगातार नारेबाजी करते रहे। तो ये स्थितियां बनी दोस्तों। इसी वीडियो को दिनेश डांगी ने भी शेयर किया। देखिए किस तरीके से घेरा गया, देखिए एक बार फिर से देखिए, घेर लिया लोगों ने। बेईमान, गद्दार और तमाम सारे लोग इस तरीके से इनको ऐसी उपमाओं से नवाज रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। देखिए, दिल में काबा और आंखों में मदीना चुनाव में और चुनाव के फौरन बाद जो है कमल का फूल, और कमल के फूल के पास आते ही पूरी जनता को भूल गई।
दिनेश डांगी लिख रहे हैं, टीएमसी छोड़ने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंची सायोनी घोष को लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने बेईमान और बेईमान के नारे लगाए। विरोध और नाराजगी के चलते सायोनी घोष को गाड़ी में बैठकर भागना पड़ा, मतलब खदेड़ दिया, भगा दिया। दल बदलू नेताओं को जनता के द्वारा ऐसे ही जवाब देना चाहिए। और अब एक और तस्वीर, एक और खबर आपको दिखाता हूं। खबर सिंघम कॉप, योगी आदित्यनाथ के बेहद चहेते, मुसलमानों को देख करके अलग तरीके से ट्रीट करने वाले, ताजिया की लंबाई नापने वाले इंची टेप से, इनके भाई साहब जो है ना वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। और इसी में दोस्तों जिस तरीके से खबर चल रही वो मैं आपको बता देता हूं। जरा न्यूज़ 24 का ये वीडियो देखिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा सुनाई है। 16 साल पुराने हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को फांसी। समझ गए? 16 साल पहले प्रधानी के चुनाव की रंजिश में अनुज चौधरी का ममेरा भाई, उसने, प्रमोद चौधरी जिसका नाम है, उसने एक शख्स की हत्या कर दी थी। और उसके बाद अब मुजफ्फरनगर कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। और जो टिप्पणी की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर जरा भास्कर की इस खबर को देखिए। बताया गया कि जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। यहां लोगों के वोट और बैलेट की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर चुनावी रंजिश में खून खराबा लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर हमला हुआ है, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और फांसी की सजा भी सुनाई। हत्याकांड में मारे गए राजवीर सिंह के घर वालों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि हम लोगों को 16 साल बाद इंसाफ मिला, यही हमारी लगातार लड़ाई का नतीजा है। वहीं गांव के लोगों ने भी कोर्ट के फैसले को न्याय बताया। क्या हुआ था अब ये भी जान लीजिए। बताया गया, देखिए, कहा गया कि घटना 24 अगस्त 2010 की है। ग्राम मांडी के रहने वाले राजवीर सिंह, जिनकी उम्र उस वक्त 60 वर्ष थी, प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय मौजूदा जो प्रधान था वो अनुज चौधरी का ममेरा भाई प्रमोद चौधरी था। ये रंजिश रखता था। घटना वाले दिन सुबह 7:15 बजे राजवीर सिंह अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तभी मांडी के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे प्रमोद चौधरी, उसका साथी सहदेव और उसके 2 शूटर अमित और विपिन शर्मा ने राजवीर को घेर लिया। हथियारों से लैस हत्यारों ने राजवीर के साथ गाली गलौज की और कहा कि बहुत बड़ा आदमी बनता है, चल तुझे गांव का प्रधान बना देते हैं। इसके बाद उन्होंने राजवीर पर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके वारदात में खेतों की तरफ जा रहे 2 ग्रामीणों ने, सुकेंद्र और सत्यवीर ने, अपनी आंखों से देखा था। उनको भी इन लोगों ने धमकाया था, जान से मारने की धमकी दी थी। और दिन भर गन्ने के खेत में छिपे रहने के बाद जो एक तरीके से जो चश्मदीद थे वो बाहर निकले और उसके बाद उन्हीं की निशानदेही पर ये सब जो है धरे गए। और उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 जो शूटर थे, विपिन और एक तरीके से अमित, इन दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, मार गिराए गए ये दोनों, और ये दोनों जो बचे थे इनको फांसी की सजा हुई है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दीपक के तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा। अब पता नहीं अगला आदमी दिया है कि नहीं है, वो खुद झांके अपने गिरेबान में कि उसको ये सब पता था कि नहीं पता था, कैसे उसका अपना ममेरा भाई बचता रहा इतने साल तक, इस पर भी। क्योंकि जब कानून का इतना बड़ा रखवाला अपने आप को बताने वाला शख्स और उसी के घर वाले इस तरीके से, उसी के रिश्तेदार, उसी के ममेरे भाई इस तरीके से हत्यारे घोषित किए गए हों अदालत के द्वारा, तो अपने आप में पूरी की पूरी परत, पूरी की पूरी पोल खुल जाती है। समाजवादी पार्टी ने इस पर लिखा है, आईटी सेल ने कहा, लिखा ये वही अनुज चौधरी है जो संभल बरेली में तैनाती के दौरान हिंदू मुस्लिम अनर्गल बयानबाजी और विवाद उत्पन्न करता था। ये वही अनुज चौधरी है जो संभल हिंसा में आरोपी भी है और कोर्ट कार्रवाई का सामना कर रहा है। इस अनुज चौधरी का हत्यारा जघन्य अपराधी भाई जघन्य मर्डर का आरोपी था और इस अपराधी भाई को आज न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। ये जान ले सभी लोग कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। आज नहीं तो कल सबकी बारी आएगी। आज जो पुलिस वाले भाजपा के इशारे पर गलत काम कर रहे हैं वो सब भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाए जाएंगे और सजा पाएंगे। भाजपा बचाने नहीं आएगी, क्योंकि आज जो गलत काम पुलिस वालों
से भाजपाई करवा रहे हैं वो अपना काम निकाल कर खुद तो झोला समेट कर निकल लेंगे और सामना करना पड़ेगा उन लोगों को जो भाजपा नेताओं के इशारे पर गलत काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर इशारों में ये बात समझा दी गई है ऐसे अधिकारियों को, ऐसे पुलिसकर्मियों को जो वर्दी तो खाकी पहनते हैं लेकिन इशारे भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। अब बात राम मंदिर को लेकर के, दोस्तों राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले में क्लीन चिट पाए बंसल, जो चंपत राय बंसल है उसको लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ और यह खुलासा संजय सिंह ने किया और बाकायदा ये मेल किया है। यह मेल कमिश्नर लखनऊ डिवीजन के जो कमिश्नर हैं उनको किया और जो एसआईटी के तमाम सारे अधिकारी हैं उनको मेल किया है। क्या दावा किया है ये मैं संजय सिंह का ट्वीट देखिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने एसआईटी अध्यक्ष को मेल कर दिया, उनसे मिलने का समय मांगा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में जमीन घोटाले से संबंधित कई दस्तावेज मेरे पास हैं, उसे मैं एसआईटी को सौंपना चाहता हूं। 1 करोड़ 43 लाख रुपए की जमीन चंपत राय ने 29 करोड़ 67 लाख में खरीदी। ऐसे ही करीब 11 जमीनों के कागजात में एसआईटी को सौंपना चाहता हूं। मतलब चंपत राय कितना बड़ा लुटेरा है, यह सीधे तौर पर दस्तावेज भी संलग्न की है। ये देखिए अभिलेख दस्तावेज जमीन का जो एक तरीके से खसरा खतौनी है वो पूरा का पूरा मामला जो है उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा और कितने की जमीन थी, कितने में खरीदी, ये सब भी और जो मेल किया वो सब भी संलग्न किया इसमें। और अब बात अमित शाह के द्वारा बोले गए एक झूठ की, वही झूठ जो भाजपा हमेशा से प्रचारित करती है। अमित शाह ने एक बार फिर से झूठ बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर के। एक बयान दिया अमित शाह ने और उसमें कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो कश्मीर भारत का हिस्सा ना होता। यह ठीक वैसा ही झूठ है जैसे कि आजादी में सावरकर की भूमिका। अमित शाह ने क्या कहा है ये सुनिए और उसके बाद इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा, सुनिए जरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि कश्मीर को भारत में रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका 0 थी। हाँ, वहां आग लगाने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर थी। सीधे तौर पर अमित शाह को करारा जवाब एक इतिहासकार के जरिए दिया गया। ये झूठ बोले गए, सरेआम कैमरे पर लाइव झूठ बोला अमित शाह ने और पकड़े गए और उसका पूरा का पूरा फैक्ट चेक जो है अशोक कुमार पांडे ने कर दिया। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।